आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए अब सरकार ने कमर कस ली है। सड़क पर बढ़ते हादसे, दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें और घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाने जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर अब राज्य स्तर पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में साफ निर्देश दिए गए हैं कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी और बेहतर समन्वय मिलाकर काम करेंगे। लेकिन इस बैठक में सिर्फ चर्चा नहीं हुई, घायलों के इलाज से लेकर 108 एम्बुलेंस, ट्रामा सेंटर, ब्लैक स्पॉट, आवारा पशु और सड़क की डिजाइन तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े फोकस और निर्देश दिए गए। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश के 8 ऐसे जिलों पर विशेष फोकस किया गया जहां सड़क दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा होता है। आखिर कौन कौन से हैं ये 8 जिले, सरकार ने क्या निर्देश जारी किए हैं और सड़क हादसों को रोकने के लिए अब क्या बदलने वाला है, आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको एक एक कर विस्तार से जानकारी बताएंगे। इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि आपके काम की खबर है, आपके जरूरत की खबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बैठक की जहां सड़क सुरक्षा को लेकर ये महत्वपूर्ण फैसले और निर्देश सामने आए हैं। मुख्य सचिव विकासशील जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और यातायात को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब सड़क सुरक्षा को केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं माना जाएगा। पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, NHI और दूसरे संबंधित विभागों को मिलाकर काम करना होगा। बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश में किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। यानी सड़क सुरक्षा से जुड़े पहले से जारी दिशा निर्देशों को जमीन पर कितना लागू किया गया, इसकी भी बारीकी से समीक्षा की गई। अब सवाल है कि बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए गए, तो चलिए एक एक कर आपको समझाना शुरू करता हूं। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाला व्यक्ति अगर तय समय पर अस्पताल पहुंच जाए तो उसकी जान बचाने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैठक में दुर्घटना में घायलों का इलाज प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता की सख्त मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया। यानी दुर्घटना होने के बाद एम्बुलेंस कितनी जल्दी पहुंचती है, घायलों को कितनी जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाता है और आपातकालीन व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इन सब पर भी नजर रखी जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल लोगों को के लिए ट्रामा सेंटर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। बैठक में ट्रामा सेंटरों को और मजबूत करने पर भी बल दिया गया, क्योंकि दुर्घटना के बाद शुरुआती समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर घायल व्यक्ति को समय पर उचित चिकित्सा मिल जाए तो गंभीर स्थिति में भी इलाज की संभावना बेहतर हो सकती है। इसलिए ट्रामा सेंटरों को मजबूत करने और आपातकालीन चिकित्सा को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। अब बैठक का एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहलू, सड़क दुर्घटना के घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले नेक नागरिकों यानी गुड सैमरिटन को यथाशीघ्र प्रोत्साहन और सम्मान राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए। अक्सर देखने में आता है कि दुर्घटना के बाद लोग पुलिस
या कानूनी प्रक्रिया के डर से घायल व्यक्ति की मदद करने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करता है तो उसे अस्पताल पहुंचाता है, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। यानी सड़क पर किसी की भी जान बचाने के लिए आगे आने वाले नागरिकों की भूमिका को भी महत्व दिया जा रहा है। अब आप आते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण पहलू और महत्वपूर्ण और बड़े हिस्से पर। बैठक में अधिक दुर्घटना वाले 8 जिलों पर विशेष फोकस किया गया। इन जिलों में शामिल है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, सरगुजा और जगदलपुर यानी बस्तर। इन जिलों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण का गहन विश्लेषण कर विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। यानी अब से दुर्घटना होने के बाद कार्रवाई नहीं, बल्कि ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, किस सड़क पर सबसे ज्यादा हादसे घटित होते हैं, किस जगह पर सड़क की डिजाइन में समस्या है, कहाँ यातायात का ज्यादा दबाव है, कहाँ वाहन तेज गति से चलते हैं, कहाँ संकेतक या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इन तमाम कारणों का विश्लेषण कर विशेष कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसका मकसद है कि दुर्घटना होने के बाद केवल घायलों का इलाज ना किया जाए, बल्कि दुर्घटना होने की वजह को ही कम किया जाए। अब बात करते हैं ब्लैक स्पॉट्स की। ब्लैक स्पॉट यानी ऐसे स्थान जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना या दुर्घटनाओं की संख्या ज्यादा होती है। बैठक में इन ब्लैक स्पॉट्स का सुधार और विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग और NHAI को ब्लैक स्पॉट्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारने के निर्देश दिए गए। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, सुधार करने के बाद यह भी देखा जाएगा क्या उस स्थान पर दुर्घटनाओं में वास्तव में कमी आई है या नहीं। यानी सिर्फ सड़क पर कुछ बदलाव कर देने से काम पूरा नहीं माना जाएगा, उस बदलाव का असर भी देखा जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क निर्माण से लेकर एक महत्वपूर्ण बात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाद में जो है सुधार करने से बेहतर है कि सड़कों की शुरुआती डिजाइन ही सही हो। यानी सड़क बनने के बाद बार बार उसमें बदलाव करने के बजाय निर्माण के समय ही सड़क सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। सड़क की डिजाइन, मोड़, संकेतक, यातायात व्यवस्था और दूसरे सुरक्षा पहलुओं को शुरुआत से ही ध्यान में रखने पर जोर दिया गया। अगर सड़क शुरू से ही सुरक्षित डिजाइन के साथ बनाई जाएगी तो भविष्य में दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। अब एक ऐसी समस्या जिसकी वजह से कई बार सड़क हादसे घटित होते हैं, सड़कों पर आवारा पशुओं का विचरण। बैठक में सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि सड़क पर अचानक पशु आने से वाहन चलाने का संभलने को मौका नहीं मिलता वाहन चालक को और दुर्घटना की स्थिति अचानक बन जाती है। इसलिए समस्या के समाधान के लिए भी ठोस योजना बनाने पर जोर दिया गया। सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आम जनता और खासकर युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है। बैठक में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थाओं में रोड क्लब गठित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सुगम यातायात प्रबंधन से जोड़ने की भी बात कही गई। इसका उद्देश्य है स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। अगर युवा शुरुआत से ही यातायात नियमों को समझेंगे, उसका पालन करेंगे, तो भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। जैसे कि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ओवर स्पीड से बचना, नशे में वाहन नहीं चलाना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना और सड़क पर दूसरे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना। ये सभी बातें सड़क सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए शैक्षिक जो है
संस्थाओं में रोड क्लब पर बनाने पर भी जोर दिया गया है। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब जिला स्तर पर भी सड़क सुरक्षा की नियमित समीक्षा होगी। कहां दुर्घटनाएं बढ़ रही है, किस सड़क पर समस्या है, कहां ब्लैक स्पॉट है, कहां सुधार की आवश्यकता है, इन मुद्दों पर नियमित रूप से नजर रखने की जिम्मेदारी तय की गई है। पूरी बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सड़क दुर्घटनाओं को सिर्फ आंकड़ों में नहीं देखा जाए। हर दुर्घटना के पीछे एक परिवार प्रभावित होता है। किसी का कमाने वाला सदस्य हमेशा के लिए उनसे दूर होकर चला जाता है, किसी परिवार का सदस्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसीलिए सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है और इसी दिशा में सरकार अब दुर्घटना से पहले रोकथाम, दुर्घटना के समय तत्काल सहायता और दुर्घटना के बाद बेहतर इलाज, तीनों स्तर पर व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बैठक की शुरुआत में परिवहन सचिव श्री एस प्रकाश ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात प्रदीप गुप्ता जी सहित लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, जनसंपर्क और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इससे साफ है कि सड़क सुरक्षा को लेकर कई विभागों को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बार फिर आपको बता दें, सड़क दुर्घटनाओं के मामले में विशेष फोकस करने वाले 8 जिले हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, सरगुजा और जगदलपुर यानी बस्तर। इन जिलों में दुर्घटनाओं के कारणों का गहन विश्लेषण किया जाएगा और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन जिलों में सड़क दुर्घटना को लेकर क्या क्या बदलाव जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार गंभीर है, सरकार चिंतित है। हादसे को रोकने के लिए सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि सड़क की डिजाइन से लेकर ब्लैक स्पॉट, 108 एम्बुलेंस, ट्रामा सेंटर, गुड सैमरिटन, आवारा पशु और यातायात जागरूकता तक हर पहलू पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। और सबसे खास बात है, प्रदेश के 8 अधिक दुर्घटना वाले जिलों पर फोकस किया गया है। अब सवाल यही है कि निर्देशों का असर जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई पड़ता है। क्या ब्लैक स्पॉट वास्तव में सुरक्षित होंगे? क्या 108 एम्बुलेंस समय पर पहुंचेगी? क्या ट्रामा सेंटरों की व्यवस्था मजबूत होगी? क्या सड़क हादसों में वास्तव में कमी आएगी? और इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह के ताजा तरीन अपडेट खबरें सबसे पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। और ये खबर को शेयर कीजिए क्योंकि ये खबर किसी के जिंदगी से जुड़ी खबर है। ये खबर महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि सड़क हादसे में जब लोग घायल होते हैं तो कई बार जो है इलाज के लिए कहाँ जाए ये डिसीजन लेने में लोगों को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो खबर को देखेंगे तो लोग इस मामले में पूरी जानकारी लेंगे और लोगों तक महत्वपूर्ण खबर के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।